जय पर्यावरण एवरीवन। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्म ततः सुखम। इस श्लोक का अर्थ है विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। जय पर्यावरण एवरीवन। आज हिंदी व्याकरण का हम अध्ययन करेंगे जिसमें पाठ 5 है जिसका नाम है लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिंग की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिससे हमें पता चले कि वहाँ पे किसी बॉय के बारे में, किसी लड़के के बारे में, किसी आदमी के बारे में बात हो रही है, या किसी स्त्री मतलब औरत, महिला के बारे में बात हो रही है, या उसके बारे में पता चलता है, तो ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। फिर लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति और स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति, महिला। तो चलिए अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे हम पुल्लिंग। जो शब्द पुल्लिंग जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो पुरुष जाति मतलब किसी बॉय के बारे में, आदमी के बारे में पता चले और उसके बारे में हमें पता चले कि वहाँ पे किसी आदमी के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। उदाहरण है शेर, पिताजी, है ना। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे कोई पुल्लिंग के बारे में बात हो रही है। फिर सेकंड है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। मतलब जिस शब्दों से हमें पता चलता है कि वहाँ पे किसी महिला, लड़की, औरत के बारे में बात हो रही है, ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। उदाहरण माँ, चिड़िया। इन शब्दों से हमें पता चलता है ना कि यहाँ पे किसी स्त्री के बारे में बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कौवा, उल्लू। और कुछ शब्द सदा मतलब हमेशा स्त्रीलिंग के तरह प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कोयल, तितली। किंतु इन शब्दों में लिंग भेद दर्शाने के लिए शब्द के पहले नर या मादा का प्रयोग किया जाता है। नर का अर्थ होता है पुरुष, मतलब नर जो होता है उसका मतलब क्या होता है पुरुष, और मादा मतलब स्त्री। तो बच्चों यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता, मतलब उनका लिंग का शब्द नहीं बदलता। जैसे ये कौवा है, पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग कौवी ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों को उसके लिंग परिवर्तन दर्शाने के लिए उसके सामने नर और मादा शब्द का प्रयोग करके उसे बताते हैं। जैसे अगर नर हो तो जैसे कुछ नर है तो वहाँ पे उसके आगे नर लगाएंगे। नर का मतलब होता है पुरुष और मादा का मतलब होता है स्त्री। तो चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मच्छर शब्द दिया हुआ है। मच्छर यानी मॉस्किटो, है ना। तो उसका स्त्रीलिंग मछली ऐसा तो नहीं होगा। तो उसको हमें ये बताने के लिए कि वो नर है, मतलब वो पुरुष है या स्त्रीलिंग है, उसके लिए हम उनके सामने नर और मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। नर लगाते ही हमें पता चल जाएगा कि ये पुरुष जाति के बारे में बात हो रही है, पुल्लिंग है, और मादा लगाते ही हमें पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग का है ना।
ठीक उसी प्रकार उल्लू, उल्लू में भी नर लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है, और मादा लगाते ही पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है। फिर मछली, मछली में भी नर मछली, मादा मछली, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में हमें कुछ शब्द दिए हैं जो पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। तो चलिए पढ़ते हैं। घोड़ा घोड़ी, मोर मोरनी, चिड़ा चिड़िया, चूहा चूहिया, ऊँट ऊँटनी, बाघ बाघिन, बैल गाय, पुत्र पुत्री, दादा दादी, मामा मामी, भतीजा भतीजी, अध्यापक अध्यापिका, कवि कवियत्री। फिर शेर शेरनी, हाथी हथिनी, मुर्गा मुर्गी, बिलाव बिल्ली, सिंह सिंहनी, सांप सापिन, बेटा बेटी, पोता पोती, नाना नानी, मौसा मौसी, छात्र छात्रा, विद्वान विदुषी, लेखक लेखिका। तो ये हमें कुछ उदाहरण दिए हैं, ये पुल्लिंग शब्द है और इन्हीं के उसके सामने स्त्रीलिंग वाले शब्द भी हमें बताए गए हैं। अब वस्तु भाव और स्थान, इन शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हम देखते हैं। दूध, सबसे पहले पुल्लिंग शब्द, दूध, पेन, पंखा, टेलीविज़न, टेलीफोन, गुस्सा, पहाड़, भारत, कनाडा, चीन, पेड़, आम, फूल, कंप्यूटर, तालाब, समुद्र, पलंग, सुख दुख आदि। मतलब ये सारे शब्द कौन से हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। फिर स्त्रीलिंग शब्द, पेंसिल, रबड़, चाय, कुर्सी, खिड़की, सुंदरता, खुशी, सर्दी, गर्मी, कक्षा, बिल्ली, नदी, मेज, चिड़िया, घड़ी, पहाड़, कमीज, अंगूठा अंगूठी, माला, साइकिल आदि। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द के हैं। फिर नेक्स्ट है लिंग की पहचान। तो क्रिया शब्दों के से भी हम लिंग को पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे मैंने दूध पिया। तो दूध पिया ये क्या है? क्रिया है ना। कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे? पीने की। तो ये कौन सा हुआ? पुल्लिंग हुआ। फिर यहाँ पे मैंने चाय पी, तो चाय पी कौन सी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी क्रिया हो रही है पीने की, बट इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात हो रही है। तो क्रिया शब्द से भी हम पुल्लिंग की लिंग की पहचान कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा मतलब हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं और पुल्लिंग में ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं। नदियों के नेम, भाषाओं के नेम, बोलियों के नेम, तिथियों के नेम, लिपियों के नेम, ये जितने भी नाम हैं वो सदा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे देखिए नदियों के नाम, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी, तो ये सारे नेम किस में आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में ही आ जाएंगे, ठीक है। फिर देशों के नाम, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, वृक्षों के नाम, ये सदा पुल्लिंग में होते हैं। मतलब जितने भी पेड़ के नाम हैं, नीम का पेड़, आम का पेड़, और महीनों मतलब मंथ के नेम, दिनों के नेम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और महीनों के नेम मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। ये सारे नेम किस में आएंगे? हमेशा पुल्लिंग में ही होंगे, ठीक है। अब एक विशेष बात, कुछ शब्द स्त्रीलिंग व पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मंत्री आदि। तो ये सारे शब्द किसके लिए होते हैं? पुरुष व स्त्री दोनों के लिए एक जैसे समान रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ जिसका नाम है लिंग। अब हमने क्या सीखे वो हम थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं। स्त्री जाति को दर्शाने वाले शब्द स्त्रीलिंग तथा पुरुष जाति को दर्शाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं।
हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्दों में नर यानी पुरुष और मादा मतलब स्त्री जोड़कर उसका लिंग दर्शाया जाता है। तो ये था हमारा आज का पाठ जिसका नाम था लिंग। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।